साथियों नमस्कार। मात प्रति ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम कर्क राशि फल मई 2023 के बारे में चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का यह माह उनके शारीरिक सुख स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है, साहस पराक्रम के हिसाब से कैसा रहेगा, भूमि भवन के हिसाब से कैसा रहने वाला है, संतान शिक्षा के बारे में भी जानेंगे, रोग शत्रुओं के बारे में भी समझेंगे और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, रोजगार से के हिसाब से कैसा रहने वाला है और भाग्य इनका कैसा रहेगा, कैरियर के बारे में भी समझेंगे और लाभ क्या क्या इस माह देखने को मिलेंगे और क्या क्या हानि परेशानियां कर्क राशि वाले जातकों को इस माह देखने को मिलेंगे। इन सभी क्षेत्रों का विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और अशुभ ग्रहों के लिए उपाय करेंगे जिन्हें करके आप इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना पाएंगे। सबसे पहले लग्न के स्वामी चंद्रमा की बात करते हैं, क्योंकि चंद्रदेव का कथन संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक राशि में ये 2.25 दिन रहते हैं और राशि परिवर्तन होता रहता है। तो इन पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ घरों में शुभ भाव में इनका गोचर हो तो यह अच्छे परिणाम देते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, जिनका गोचर जो है 10वें भाव में हो रहा है, मेष राशि के साथ हो रहा है। तो यहाँ 15 मई तक सूर्य का गोचर होगा। तो सूर्य जो है यहाँ पर बैठ के अच्छे परिणाम देंगे और सूर्य से आपको नौकरी में लाभ मिलेगा, आपका कैरियर अच्छा चलेगा, उद्योग धंधे भी बढ़िया चलेंगे। 15 मई तक आपको हर तरह से सूर्य के लाभ मिलेंगे। 15 मई के बाद सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सूर्य के और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एकादश भाव से सप्तम दृष्टि रहेगी, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके संतान शिक्षा भाव पर रहेगी, तो आपको संतान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपके प्रेम संबंध में भी आपकी मधुरता रहेगी। तो इस तरह सूर्य का गोचर जो है 10वें भाव में और एकादश भाव में आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। तृतीय भाव के स्वामी बुधदेव की बात करते हैं, तो बुधदेव पराक्रम स्थान के और द्वादश भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बुध का गोचर 10वें भाव में अच्छा माना गया है, किंतु राहु के साथ में यहाँ पे इनका गोचर हो रहा है। तो राहु के साथ बैठ के बुध जो है जड़त्व दोष बनाते हैं, माने बुध जो आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, राहु की युति के साथ में बुध को अच्छा नहीं करने देते। बुध चूँकि वाणी के कारक हैं तो वाणी बिगाड़ते हैं जातक की, और इससे जो है उनके काम अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं। तो कुल मिला के बुध के लिए आपको वाणी का संयम रखना होगा इस माह और सोच समझ के कार्य करना पड़ेंगे। कोई भूमि भवन का काम करना हो, किसी तरह का भी काम करना हो, तो आपको इसमें काफ़ी सोच समझ के विचार करके कार्य करना चाहिए, ताकि आपको बुध के इस गोचर से नुकसान ना हो। क्योंकि ये द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाने के इच्छुक हैं तो वो इस गोचर से, बुध के इस गोचर से लाभान्वित भी होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव की बात करते हैं, तो शुक्रदेव एकादश भाव और जो है चतुर्थ भाव के स्वामी होकर शुक्र का गोचर आपके जो है एकादश भाव में हो रहा है। तो शुक्र का एकादश भाव में गोचर यहाँ 2 मई तक रहेगा। तो यहाँ पर भी 2 मई को शुक्र का गोचर लाभदायक रहेगा और 2 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा द्वादश स्थान में, और 30 मई तक यहीं पर शुक्र का गोचर होगा। तो द्वादश स्थान में भी शुक्र का गोचर शुभ रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र का गोचर मतलब लाभदायक बताया गया है, लाभप्रद रहता है। तो शुक्र यहाँ बैठ के मतलब आपके सप्तम भाव से आपके रोग शत्रु स्थान को देखेंगे, तो शत्रुओं का दमन होगा और रोग से भी आपको निजात मिलेगी। और यहाँ शुक्र का गोचर से आपको भोग विलासिता बढ़ेगी, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। आपका जो भी खर्चा होगा शुक्र के वजह से, जो भी शुक्र के द्वादश गोचर से जो भी आपका खर्चा होगा, धन खर्च होगा, वो आपके भोग विलासिता के कार्यों में धन खर्च होगा। तो शुक्र के गोचर से आप इस माह जो है एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने सुख सुविधाओं का विस्तार कर सकते हैं। तो शुक्र का गोचर भी आपके एकादश भाव और द्वादश भाव में इस माह शुभ परिणाम देगा, अच्छे फल देगा। अब पंचम भाव के स्वामी मंगल की बात कर लेते हैं, जो कि पंचमेश और दशमेश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और इनका गोचर यहाँ पर 10 मई तक रहेगा। 10 मई के बाद में इनका गोचर जो है कर्क राशि में लग्न में हो जाएगा, कर्क राशि लग्न में हो जाएगा। तो यहाँ 10 मई तक गोचर मंगल का भी शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में शुभ परिणाम नहीं देते हैं, और लग्न में बैठ जाएंगे तो ये नीचस्थ स्थिति में कर्क के साथ हो जाएंगे। तो यहाँ भी इनके शुभ
फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से ये आपके दाम्पत्य जीवन रोजगार को देखेंगे तो इसमें कमी करेंगे। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है और रोजगार में भी अड़चनें आ सकती हैं। और यदि कोई भी कार्य आप साझेदारी में कर रहे हैं तो इसमें भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो आपको साझेदारी के कार्यों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के मंगल का द्वादश भाव में और लग्न में नीचस्थ राशि के साथ कर्क राशि के साथ में गोचर, मंगल का गोचर शुभ नहीं है। इसके बाद में षष्ठ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो षष्ठेश एवं भाग्येश होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुभ फलदायक है और यहाँ पर ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर, ये केंद्र त्रिकोण का संबंध होने से ये एक राजयोग भी देते हैं। तो कुल मिला के देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ पर आपके लिए इस माह में शुभ है। यहाँ से आपका भाग्य भी उदय होगा, नौकरी के कार्यों में भी आपकी बढ़त बनी रहेगी, रोजगार में भी लाभ होंगे, आपका कैरियर भी अच्छा बनेगा और समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राहु के साथ में देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर तक चंडाल दोष बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा राहु के साथ इति होने से गुरु के प्रभाव में कमी आएगी और गुरु के फलों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। बाकी गुरु का गोचर आपके लिए फिर भी काफ़ी शुभ फलदायक रहेगा, धन लाभ भी दिलाएगा, हर तरह से आपको गुरु के गोचर से लाभ देखने को मिलेंगे। अब सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव की बात करते हैं, जो सप्तमेश होकर अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यह इनकी प्रिय राशि है और चूँकि कर्क राशि से अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं तो इनको अड़ैया लगी हुई है। शनि को ही ढैया का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों को है। इनके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, स्पाउस का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो इनको विशेष दिक्कत इसलिए नहीं होगी, शनि अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ बैठ के एक ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देते हैं। फिर भी गोचर बस ढैया है, इसलिए सावधानी रखना पड़ेगी और शनि के उपाय करना पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बारे में भाग्य स्थान के स्वामी हैं, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ, अच्छे शुभ फल देंगे। मेष राशि दशम भाव के स्वामी मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, उनके बारे में भी बता चुका हूँ। एकादश भाव के स्वामी शुक्र देव के बारे में बता चुका हूँ कि इनका गोचर शुभ है और द्वादश भाव के स्वामी बुध के बारे में भी बता चुका हूँ। राहु का गोचर दशम भाव में अच्छे परिणाम देगा और यहाँ पर ख़ास तौर से राजनीति के कार्य से अगर आप संबंधित हैं तो आपको राजनीति में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। केतु का गोचर भी आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन राहु का गोचर आपके सुख स्थान पर राहु की सप्तम दृष्टि होने से सुख स्थान को प्रभावित करेगा। आपकी माता का भी स्वास्थ्य खराब रह सकता है, तो आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस माह आपको शनि देव के और मंगल देव के उपाय करना पड़ेंगे, जिससे आप इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना पाएंगे। तो शनि के उपाय के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। नित्य करें हनुमान चालीसा का पाठ तो शनि की कृपा होगी। और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं और वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें। और मंगल के लिए मंगल का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र की एक माला नित्य जाप करें। ऐसा सब करने से आपका यह माह और अधिक शुभ एवं अनुकूल बनेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात प्रति ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।